Welcome back friends, I'm Aman Poddar and you are watching episode 4 of Be a Banker series। इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं बैंकिंग, इकोनॉमी और फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अगर आपने पहले के 3 एपिसोड नहीं देखे हैं तो आई रियली सजेस्ट दैट आप वो जाके देख लें। हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात किया है उन वीडियोज़ में। अब इस वीडियो में क्या आप जानते हैं हमारे देश की इकोनॉमी को कैसे कंप्यूट किया जाता है? क्या आपको डिफ़िकल्टी होती है वर्ड्स लाइक जीडीपी, जीएनपी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या फिर बेसिक प्राइसेस, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, इन सब चीज़ों में डिफरेंशिएट करने में? तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में बताऊंगा ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, सो दैट आप बैंकिंग एग्ज़ाम के मेंस और बैंक एग्ज़ाम के इंटरव्यू इन दोनों में ही वेरी कंफर्टेबली आप आंसर कर पाएँ क्वेश्चंस को और आपके फाइनल सिलेक्शन की चांसेस बढ़ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है या फिर डेवलपमेंट हो रही है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू बी प्रिसाइज। तो हम मेज़र कैसे करते हैं यार कि कल कितना था, आज कितना है, परसों कितना होगा? तो हम मेज़र करते हैं हमारे देश की इकोनॉमी को, या फिर हर देश मेज़र करती है अपनी इकोनॉमी को जीडीपी से, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हम डेफिनेशन की बात करें या समझने की बात करें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि हमारे देश के जोग्राफिकल एरिया में एक साल के टाइम फ्रेम में कितनी चीज़ों को बनाया गया और कितने वैल्यू का सर्विस प्रोवाइड किया गया। यानी कि बहुत सिंपली समझिए, हमारे देश की जो जोग्राफिकल बाउंड्री है, यानी कि आपको मैप पता होगा, तो इस जोग्राफिकल बाउंड्री में एक साल यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर पकड़ लीजिए, उसमें टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ। इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़, बिग इंडस्ट्रीज़, उन्होंने कितना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, क्या वैल्यू थी उस चीज़ की। और सर्विसेज, यानी कि जिन चीज़ों में प्रोडक्ट नहीं होता, यानी कि हम मूवी देखने जाते हैं, हम सैलून जाते हैं, हम होटल में जाते हैं, तो दीज आर ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज जो हमें मिलती है। तो इसकी जितनी वैल्यू है, अगर हम सारी चीज़ों को ऐड कर देंगे तो हम आएंगे जीडीपी तक। तो आई होप आप लोगों को समझ आया। जीडीपी इज़ द नेट और द टोटल ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन द जोग्राफिकल एरिया ऑफ अ कंट्री विद इन अ ईयर्स टाइम फ्रेम। ओके, तो अब हम देखते हैं कि जीडीपी में क्या क्या तरीक़ों से जीडीपी को हम कंप्यूट करते हैं। तो इसके 3 तरीके हैं। पहला इज़ एक्सपेंडिचर मेथड, सेकेंड इज़ इनकम मेथड और थर्ड इज़ वैल्यू एडेड मेथड। तो मैं आपको तीनों चीज़ों के बारे में तो थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। इनकम मेथड इज़ कि हम जितने भी लोग हैं इस देश में, इस इकोनॉमी में, जो कि काम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ पैसे तो कमा रहे हैं। तो जितने लोग को जितना भी पैसा मिल रहा है एक साल में, अगर हम उन सारा को जोड़ दें तो थ्योरेटिकली इट शुड बी आवर जीडीपी। ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड में कि हम जितना भी पैसा खर्च कर रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट्स हैं या कॉरपोरेट्स हैं या फिर इंडिविजुअल्स लाइक अस, हम जितने भी पैसे को खर्च कर रहे हैं एक साल के टाइम फ्रेम में अपने देश में, अगर हम इन सारों को टोटल कर लें तो दैट विल ऑल्सो बी थ्योरेटिकली इक्वल टू द जीडीपी ऑफ आवर कंट्री। एंड थर्ड इज़ वैल्यू एडिशन मेथड। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। वैल्यू एडिशन, अगर हम इंग्लिश के वर्ड पे जाएं तो उसका सिंपल सा मतलब है कि किसी चीज़ में हम कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत ही बेसिक वे में मैं आपको समझाता हूँ। कोई एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, वो बेसिकली रॉ मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, कुछ चीज़ बनाने के लिए उसने यूज़ किया 1 kg आटा, दैट कॉस्ट अराउंड 30 रुपीज़। उसने यूज़ किया कुछ सब्जी बनाने के लिए सब्जी को, दैट कॉस्ट एग्रीगेट अराउंड 50 रुपीज़। कुछ मसालों को, ठीक है, तो 50-30 मसाले पकड़ लेते हैं 20 रुपीज़, और जो भी और एक्सपेंसेस हैं तो दैट इज़ 100 रुपीज़। ठीक है, तो रॉ मटेरियल उसका यूज़ हुआ 100 रुपये का। और अगर जो फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि जो खाना उसने टोटल बनाया, अगर वो सबको, फॉर एग्जांपल 5 प्लेट टोटल उस रेस्टोरेंट ने खाना बनाया, अगर 100 रुपये के हिसाब से वो उसको बेचते हैं तो टोटल उनके पास कितने पैसे आते हैं? 500 रुपये। उनका खर्च कितना था? 100 रुपये। तो व्हाट इज़ द वैल्यू एडिशन? तो इस रेस्टोरेंट ने हमारे देश की जीडीपी के लिए या हमारे देश की इकोनॉमी में जो वैल्यू को ऐड किया है वो है टोटल प्राइस जो उसको मिला फाइनली, दैट इज़ 500, माइनस जो उसका खर्च था, दैट इज़ 100। तो 400 रुपये इज़ द वैल्यू एडिशन। तो हम जितने भी चीज़ों को ले लें, अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, उसमें रॉ मटेरियल्स लगते हैं,
है ना। बहुत सारे स्टेजेस होते हैं उसको फिनिश करने के लिए, पहले एक प्रोडक्ट बनेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर उसको असेंबल करेंगे। तो इन सारी चीज़ों में जितना भी वैल्यू एडिशन होता है, और हम सर्विसेज में भी ले लें, तो इस सारे वैल्यू एडिशन को जोड़ के थ्योरेटिकली इट शुड बी आर जीडीपी। नाउ हमारे देश में दो मेथड से एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये कंप्यूट करती है जीडीपी को। फर्स्ट इज एक्सपेंडिचर मेथड एंड सेकेंड इज वैल्यू एडिशन मेथड। अब क्या है कि दोनों मेथड से जो फाइनल वैल्यू आती है वो थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि इकोनॉमी इज सो बिग, देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इट। तो दोनों चीज़ कभी भी सिमिलर सेम होना बहुत मुश्किल है। सो दिस इज़ हाउ इट हैपेंस। नाउ जीडीपी के साथ अब एक और चीज़ है कि ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, अब एक और टर्म आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जब भी हम लोग, आप इस चीज़ को बिल्कुल ही ध्यान से सुन लीजिए, याद कर लीजिए, जब भी हम ग्रॉस से लेके नेट का फासला तय करते हैं तो बीच में जो डिफरेंस है वो सिर्फ है डिप्रिसिएशन का। ठीक है, जैसे कि आपको मैं पहले बता दूं कि जीडीपी में से अगर हम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से अगर हम डिप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो हम पहुंच जाएंगे एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तक। अब ये डिप्रिसिएशन क्या है, बहुत ही सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो जो भी मशीनरी या जो भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं हमारी इकोनॉमी में, वो साल में अगर जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वेयर एंड टेयर आता है, यानी कि जब हम यूज़ करते हैं तो वो धीरे धीरे पुराना होता है, तो उसकी कुछ वैल्यू भी घटती है। तो जो वैल्यू घटती है उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन। वी से दैट द मशीनरीज हैव डिप्रिशिएटेड बाय अ सर्टेन अमाउंट। तो वो जो डिप्रिशिएशन का अमाउंट है, अगर हम वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से हटा दें तो जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये हमने देखा जीडीपी कि एक देश के जोग्राफिकल एरिया में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दोनों का, वो है जीडीपी। नाउ हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, बहुत सारी कंपनी है जो कि बाहर की है, फॉरेन की है, जैसे कि एप्पल का समथिंग कुछ प्रोडक्शन हमारे यहाँ हो रहा है, या बहुत सारी और कंपनीज़ हैं, कार की कंपनीज़ या फिर स्टील की कंपनीज़ हैं, और बहुत सारी कंपनीज़ वो बाहर की हैं, तो वो भी तो यहाँ प्रोड्यूस कर रही हैं। तो जो वो प्रोड्यूस कर रही हैं वो भी जीडीपी में काउंट हो रहा है। हमारे देश के बहुत सारे लोग इंडिया के बाहर भी रहते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, और जो वो अर्न कर रहे हैं वो तो ऐड नहीं हो रहा है जीडीपी में, बिकॉज दैट इज़ आउटसाइड द जोग्राफिकल बाउंड्री। तो अब हम देखना चाहते हैं कि सिर्फ जो देशवासी हैं, यानी कि हु आर द रेसिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री, हु आर देश के जो लोग हैं, सिर्फ अगर वो कितने पैसों को अर्न कर रहे हैं, या फिर अगर हम सिर्फ उनको कंसिडर करें तो दैट थिंग इज़ नोन एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। पहला था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट which was based on the boundary of geographical boundary or location. Second is gross national product, जो कि based है on the idea of nationality. तो हम क्या करते हैं, हम पहले जीडीपी को कंप्यूट करते हैं, उसमें से समझिएगा हम उसमें ऐड करते हैं इंडिया के लोग या हमारे देश के लोग जो भी बाहर रह के पैसे कमा रहे हैं या जो भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं, हम वो जीडीपी में ऐड कर देते हैं। फिर जो बाहर के लोग, जो फॉरेनर्स हमारे देश में रह रहे हैं और जो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं, उसको माइनस कर देते हैं। तब जो रिजल्टेंट हमारे पास फिगर बचता है दैट इज़ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप ऐसे समझिए कि ये है जीडीपी। ठीक है, जीडीपी यहाँ पे है और ये माइनस हम इसमें से कर रहे हैं, और एक ब्रैकेट में हमने क्या किया, जो इंडियन रेसिडेंट्स हैं उनका जितना कंट्रीब्यूशन है माइनस जो फॉरेन के लोग हैं उनका जितना कंट्रीब्यूशन है, इसको एक ब्रैकेट में रख लिया। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट को अगर हम एक साथ ले ले, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इंडियंस लिविंग आउटसाइड इंडिया आर प्रोड्यूसिंग एंड व्हाट द फॉरेनर्स आर प्रोड्यूसिंग इन इंडिया, इट्स कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज़ NFIA। तो जब हम जीडीपी में NFIA को जोड़ देंगे तो हमारा GNP आ जाएगा, या फिर जब हम जीडीपी में से जो इंडियंस हैं उनका प्रोडक्शन जोड़ देंगे और जो फॉरेनर्स हैं उनका घटा देंगे, तब भी आ जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और अगेन जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट की जर्नी को तय करेंगे तो ऑल इट टेक्स इज डिप्रिसिएशन।
और अगर डिप्रिशिएशन को घटा देते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी से, तो हमारा आ जाएगा एनएनपी। और जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एनएनपी की ही, नेट नेशनल प्रोडक्ट। पहले जीडीपी से हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ के हम आए जीएनपी तक, फिर जीएनपी से हमने डिप्रिशिएशन को हटा दिया तो आ गया नेट नेशनल प्रोडक्ट, और ये है हमारा नेशनल इनकम। ओके, ये मैंने आपको समझा दिया जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, डिप्रिसिएशन क्या है। अब मैं एक दो चीज़ आपको और बता देता हूँ। जीडीपी जब हम कंप्यूट करते हैं तो किस बेसिस पे कंप्यूट करते हैं। यहाँ पे 3 टाइप ऑफ प्राइसेस आती हैं। पहला इज़ फैक्टर कॉस्ट, दूसरा इज़ बेसिक प्राइसेस, और तीसरा इज़ मार्केट प्राइस। क्या डिफरेंस होता है तीनों में और तीनों क्या है? फैक्टर कॉस्ट इज़ वेरी सिंपल, एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में। देर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करेंगे तो हमें 4 चीज़ की ज़रूरत होगी। पहला है लैंड, यानी कि हमें ज़मीन चाहिए होगा। दूसरा है लेबर, हमें लोग चाहिए होंगे जो काम करें। तीसरा इज़ कैपिटल, हमें पैसे चाहिए होंगे जिससे कि हम मशीनरी बाय करें या जिससे हम रॉ मटेरियल्स बाय करें। एंड फोर्थ इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, हमें कोई आदमी चाहिए होगा जो इस सब चीज़ को मैनेज कर रहा है। तो दीज 4 आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो पहले क्या होता था ना कि जो हमारे देश में जीडीपी हम मेज़र करते थे वो फैक्टर कॉस्ट पे करते थे, यानी कि इन चारों फैक्टर्स को जितने पैसे मिले हम बस उसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। यानी कि टोटल हमारे देश में लैंड अक्वायर करने के लिए, खरीदने के लिए, रेंट के लिए जितने पैसे लगे, टोटल लेबर को पूरे देश में जितने पैसे मिले, टोटल उसके बाद कैपिटल जितना एम्प्लॉय किया गया, और टोटल जो एंटरप्रेन्योर्स का प्रॉफिट बचा लास्ट में, अगर हम चारों को ऐड कर दें तो हमारा जीडीपी ही आएगा। बट देन वो आएगा फैक्टर कॉस्ट पे। नाउ जब भी हम किसी चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं फैक्ट्रीज में तो कुछ प्रोडक्शन टैक्सेस होती हैं जो ऐड होती हैं, और जो कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन वो ऐड होती है। फॉर एग्जांपल, जस्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस or to manufacture something or just to have an industry set up, you need to pay some taxes to the government. That would be known as production taxes. Sometimes किन्हीं इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट कुछ रिबेट भी देती है एज सब्सिडीज़। तो जब हम जीडीपी जो कि फैक्टर कॉस्ट पे हमने निकाला था उसमें हम नेट ऑफ, यानी कि नेट डिफरेंस ऑफ जो कि टैक्सेस हैं प्रोडक्शन के और सब्सिडीज़ हैं, उसके नेट को, यानी कि दोनों के डिफरेंस को जब हम ऐड करेंगे, बी पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो टैक्सेस ज़्यादा हो सकती हैं या सब्सिडी ज़्यादा हो सकती हैं, जो भी हो, जब हम ऐड कर देंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में, तब जो जीडीपी आएगी वो आएगी बेसिक प्राइसेस पे। समझिएगा फिर से ध्यान से, जीडीपी एट बेसिक प्राइसेस इज इक्वल्स टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट ऑफ प्रोडक्शन टैक्सेस एंड प्रोडक्शन सब्सिडीज़। अब हमने तय कर लिया है सफ़र जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से जीडीपी एट बेसिक प्राइसेस तक। अब अगर बेसिक प्राइस से हमें तय करना है सफ़र मार्केट प्राइस तक, तो अगेन हम क्या करेंगे, हम 2 और चीज़ कंसिडर करेंगे। हमने बात किया था प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्शन सब्सिडीज़ के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट टैक्सेस और प्रोडक्ट सब्सिडीज़ के बारे में, विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन दैट हैज़ हैपेंड। यानी कि एक टाइप ऑफ एसिड टैक्सेस जो कि कितने प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल 100 प्रोडक्ट, अगर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है तो कुछ और टैक्स होगा, 200 हो रहा है तो कुछ और होगा, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। सो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल्स जीडीपी एट बेसिक प्राइस प्लस नेट ऑफ प्रोडक्ट टैक्सेस एंड प्रोडक्ट सब्सिडीज। अब हम आ गए मार्केट प्राइस तक। इंडिया में क्या होता था 2014 तक, आई गेस, हम बेसिक प्राइसेस या फैक्टर कॉस्ट पे कंप्यूट करते थे जीडीपी को। बट नाउ टू अलाइन आवरसेल्व्स विद द ग्लोबल प्रैक्टिसेस, जैसे कि आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक प्रिस्क्राइब करती हैं और जैसे कि बहुत सारी वेस्टर्न और डेवलपिंग कंट्रीज़ करती हैं, वो जीडीपी को मार्केट प्राइस पे कंप्यूट करती है। सो दैट्स व्हाट वी अडॉप्टेड सिंस 2014 और 2015, आई एम नॉट श्योर, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। सो आई थिंक दिस इज़ इट। और एक और चीज़ रह गया, वो ये है कि जब हम बात करते हैं अभी जीडीपी की, तो उसमें एक आता है नॉमिनल जीडीपी, एक आता है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या है कि आज के प्राइसेस पे जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको अगर हम आज के प्राइसेस पे देखें तो दैट इज़ नॉमिनल जीडीपी।
अब क्या है कि अगर मैं पिछले साल की बात करूं और मैं आज की बात करूं, तो हो सकता है प्रोडक्शन की अमाउंट उतनी ही हो, जस्ट बिकॉज कल उस चीज़ का दाम 10 रुपया था और आज उस चीज़ का दाम 15 रुपया है। तो जो डिफरेंस आए जीडीपी में वो बस इसी प्राइस इंक्रीज से आए, यानी कि कल 10 रुपये और आज 15 रुपये। तो इस 5 रुपये की वजह से ही डिफरेंस आए, प्रोडक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आया। और जस्ट बिकॉज प्राइसेस बढ़ गए तो इट गिव्स अ फीलिंग दैट जीडीपी बढ़ गई। सो दैट इज़ कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी, और ये है बस इन्फ्लेशन के कारण। सो अगर हम नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं, है ना, जीडीपी डिफ्लेटर एक कॉन्सेप्ट है, आपको डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी यूज़ जीडीपी डिफ्लेटर टू डिफ्लेट। डिफ्लेट का मतलब इंग्लिश शब्द का मतलब है, जैसे बलून है ना, इन्फ्लेट होके बड़ा हो गया और डिफ्लेट होके छोटा हो गया। तो जब हम इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ी हुई फिगर जो है जीडीपी, ओके, जब हम उसको नॉमिनल जीडीपी को डिफ्लेट करके, यानी कि एक बेसिक एक कांस्टेंट प्राइस पे लाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो ये कैसे होता है डिटेल में जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं फिर भी, तो आप पढ़ सकते हैं नेट पे जाके, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया हो। अगर कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। आप बिल्कुल यार, प्लीज़ शो सम लव। आई एम वर्किंग इन अ फुल टाइम जॉब, और ऑफिस से आने के बाद आई एम मेकिंग वीडियोज़ फॉर यू रेगुलरली, so that you benefit in your means examination as well as interview. Your chances should increase after watching all these, and if your concepts are clear, so please show some love. Maybe whatever you felt. If you like this video, please comment. So if you want something that I could improve, please let me know. Any constructive criticism, I'm also open to it. Any suggestions, please do. So all the best guys, keep studying hard, and yeah, I'll see you in the next one.